श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बनाइजेशन मिशन करके एक भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें जो प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं उसका 70% पैसा सेंटर से और 30% हमारी स्टेट से जो है मुहैया कराया जाता है। इसके अंतर्गत 14 विभिन्न एरिया हैं जिसके अंदर में ये पैसा दिया जाता है। तो आज जो हमने ये ट्रैक्टर ट्रॉली स्कीम के अंतर्गत जो लिए हैं, ये पर्यावरण वाली दिशा में स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनका जो है हमने परचेज ये किए हैं। इस कड़ी में जो पानीपत को जो क्लस्टर दिया गया था, उस क्लस्टर का नाम सिवा क्लस्टर है, जो मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने उन 9 के 9 गांवों के नाम लिए। उस क्लस्टर के अंदर में 9 गांव आते हैं। इसी प्रकार हमारे हरियाणा में 11 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर ये योजना जो है चल रही है। तो ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ में डीसी पानीपत और जिला परिषद की चेयरमैन जो है ज्योति शर्मा आप लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी कूड़ा कलेक्शन जो है अब किया जाएगा। इसी को लेकर 9 गाँव से शुरुआत जो है आज की गई है। ट्रैक्टर ट्राली को हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है और साथ में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। महिपाल ढांडा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है। उससे पहले आपको बता दें कि गांव में भी अब जो है कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा और इसी के लिए एक खास कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया है। ढांडा जी से बात करनी कर ढांडा साहब, क्या है नई शुरुआती? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम के तहत हर गांव को सुविधा दी गई है, उनको ट्रैक्टर दे के शहर जैसी सुविधा गांव को भी मिले। गांव में कहीं भी अगर किसी तरह का गंदगी है, किसी तरह की कूड़ा करकट है, उसको उठाने के लिए समय समय पे सब सरपंचों के, पंचायत के लोगों की एक डिमांड रहती थी कि हम लोगों को साफ़ सफाई के लिए, कभी वो कहते थे कि हमें रिक्शा दी जाए, कभी दूसरे तरह के साधनों की डिमांड लगातार आती रहती थी। मगर इस बार सरकार ने निर्णय लिया और विशेष तौर पे हमारे डिप्टी कमिश्नर की बड़ी मैं कहूँगा और सीओ जिला परिषद, इन लोगों ने एक इनके पास जब डिमांड आई थी तो उन्होंने ऊपर एक डिमांड बना कर भेजी कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा दी जाए। सरपंचों की बड़ी डिमांड है। गांव में काफ़ी काम इस प्रकार के हैं कि जिससे इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो उसी के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी में इन लोगों को आज 9 ट्रैक्टर दिए गए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी गाँव को शायद दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ इन लोगों की स्कीम है। अच्छा है, ये डिमांड भी थी गांव के लोगों की। लोग कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए 9 साल बाद याद आई गांव की। चलो अभी देखिए, चलो चुनाव के वक्त आ गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के, तो उन्होंने तो कभी चुनाव के वक्त भी नहीं दिए थे। जो पुरानी सरकारों के लोग हैं, अगर वो ये बात चिल्ला रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो तुमने तो चुनाव से 1 साल पहले, 1.5 साल अभी बाकी है, तो 1.5 साल पहले तुमने कभी अपने चुनाव में रिक्शा भी नहीं दी थी। हम तो ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम तो अभी वो भी देंगे, इन लोगों को छोटे हाथी भी देने वाले हैं। अरे ये चुनाव के साथ हर चीज़ को जोड़ कर बोलने वाले लोग सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये नुए बिना बात की बात बोलते रहेंगे। हम लोग चाहे वोट बैंक की बात कर लो, चाहे क्या की कर लो, हमारे पर कोई सेहत पसर नहीं पड़ता। हम तो अपनी स्कीम, अपनी प्लान, अपनी योजना बनाते हैं और योजना ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल सके और किस प्रकार की योजनाएं जो चालू थी पहले भी, मगर इन लोगों ने उन योजनाओं को कभी भी स्टार्ट नहीं किया। और स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे और पैसे ना होने की वजह से सिर्फ योजनाओं का ढिंढोरा पीट के भाग जाते थे। हम लोग तो योजनाओं का पूरा लाभ नीचे तक दे रहे हैं और नीचे तक ये लाभ जाए, इसके लिए हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। 100 करोड़ रुपए की डिमांड भी किया अपने सरकार से गांव के लिए। डिमांड तो करेंगे ही, डिमांड तो ज़्यादा की भी करेंगे। बात 100 करोड़ की नहीं है, बात यह है कि कुल मिलाकर अपने इलाके में जितने भी डेवलपमेंट के काम होने हैं, उन कामों को पूरा कराने के लिए हमने कुछ पैसे की डिमांड की है। उसमें कोई राशि नहीं इंक्लूड करते कि भाई हमने को 100 करोड़ मांगे कि 20 करोड़ मांगे। तो जितना ठीक है, जितना काम पेंडिंग पड़ा है उतना काम हमारा हो और वो होने लग रहा है, उस पर काम। सर, ये दूसरे गांव में कब तक ये सुविधा पहुँचे? ऐसा है, ये स्कीम के तहत है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, तो हर गांव का केस बना के भेजा है। 9 के गांव का है, डिमांड आती रहेगी, केस बना के भेजते रहेंगे।
तो इसमें जो आपने कहा कि चुनाव से इससे जोड़ के ना देखें, क्योंकि सेंटर की स्कीम है ये, जिसमें जिस गांव की डिमांड आई थी वहाँ का देख के कितना एरिया है, कितना कूड़ा, उसके हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ट्रैक्टर कूड़ा कलेक्शन कहाँ जाएगा जी, कहाँ इकट्ठा होगा, इसके लिए कोई रखा है, कहाँ पे ये? हाँ, हमारे ऐसा है, यदि आप देखे जाए तो कूड़े के हर जगह कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं, हर जगह पहुंचता है। 2 तरह का कूड़ा होता है। यदि आपने इन्वायरमेंट वाला जो प्रोग्राम अटेंड किया होता है तो आपको पता चलता है कि कूड़ा किस हिसाब से हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट किस हिसाब से कूड़ा इकट्ठा करके कैसे उसका रिसाइकल कर रही है। यहाँ पे भी है, बीच में जैसे आपका गीला कचरा है, सूखा कचरा है, वो सारा उसका प्रावधान है। यहाँ पे मैं आप बैठेंगे तो मैं आपको पॉइंट्स वाइज दूंगा कि यहाँ पे कहाँ हम जैसे करनाल में भिजवाते हैं, हर एक के पॉइंट्स बने हुए, सूखे के अलग, गीले के अलग। फिर वहाँ एक जगह जाके पूरे स्टेट का कचरा इकट्ठा होता है, कूड़ा, उसको फिर रिसाइकल करके और फिर उसको ठीक करते हैं। थैंक यू। तो डिप्टी कमिश्नर महिपाल ढांडा हमारे साथ थे, तो बताया कि कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा और 9 गांव से शुरुआत जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक के तहत जो स्कीम चलाई गई है, पहले 9 गांव से इसकी शुरुआत की गई है और उसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे गांवों को जो है ग्रामीण हल्के गाँव को लिया जाएगा और शहर की तर्ज पर जो है अब गाँव में भी कूड़ा कलेक्शन होगा। इसी के लिए जो है खास कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया। ये देख सकते हैं आप, गाँव के सरपंच भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में ये हरी झंडी जो है दी गई है। और अब जाहिर तौर पर चुनाव के बाद जब ढांडा जी से पहुँचेंगे तो उनका कहना था कि ये विरोधियों के पास और कोई काम नहीं है, तो ये चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लाइव सचिवालय से देख रहे थे और अब महिपाल ढांडा से हमने गुफ्तगू की। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।